Now let us see the reaction again, the process of glycolysis. In glycolysis, the first step was phosphorylation. अब हम एंजाइम्स के नेम भी ऐड करेंगे क्योंकि बिना एंजाइम के कोई भी बायोकेमिकल स्टेप प्रोसीड ही नहीं कर सकता एंड these reactions are incomplete. The first step was phosphorylation. Phosphorylation, that is addition of a phosphate group to the glucose. तो कैसे ऐड हुआ? The source of phosphate group was ATP and ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ, यहाँ से फॉस्फेट आया, ग्लूकोज पे अटैच हो गया, इट बिकेम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के 6th कार्बन एटम पे ये फॉस्फेट अटैच हो गया. एंड वेन एवर the phosphorylation or dephosphorylation takes place, the enzyme is kinase. Since the sugar contains 6 molecules of 6 atoms of carbon, it is called hexokinase. किसकी प्रेजेंस में हुआ ये रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयंस. द सेकेंड स्टेप इज आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन में क्या होगा? दिस ग्लूकोज 6 phosphate, it gets converted into its isomeric form, that is fructose 6 phosphate. और एंजाइम कौन सा होगा? देखो, एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमीरेज. यानी हेक्सोज 6 कार्बन एटम वाली शुगर्स हैं जिन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, वो अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमीरेज. एंड द थर्ड स्टेप क्या था इसका? दैट वाज phosphorylation. Phosphorylation is addition of phosphate group. Again, ATP they hydrolyzed to form ADP and inorganic phosphate. और फ्रक्टोज पे एक फॉस्फेट और अटैच हो गया. क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट. ठीक है, बाय क्यों आया? 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, एक फर्स्ट कार्बन एटम पे, एक 6th कार्बन एटम पे. और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? इट विल बी फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज. काइनेज, आप सिर्फ काइनेज भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग फॉस्फोरिलेशन. एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग. ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग फ्रक्टोज है, इट विल स्प्लिट अप इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ईच विद 3 कार्बन. एक कौन से हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 3 PGA. ये अब जो रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ. दिस मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इट ऑल्सो gets converted into its isomeric form 3 phosphoglyceraldehyde. तो यहाँ से ये 2 molecules हो गए, 2 molecules of 3 phosphoglyceraldehyde. Now the next step is after splitting, हमारे पास 5th step क्या था? 5th step was phosphorylation. It is phosphorylation and dehydrogenation. जो 2 molecules of 3 phosphoglyceraldehyde, phosphorylation addition of phosphate group and dehydrogenation, इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हुई विच इज एक्सेप्टेड बाय NAD और किस में कन्वर्ट हो गया? वो NADH2 में. तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच और ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? 1,3
डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। पहले फॉस्फेट ग्रुप कहाँ था? ओनली एट थर्ड कार्बन एटम. नाउ इट इज एट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन एटम. The next step is dephosphorylation. Dephosphorylation is removal of phosphate group. Again एंजाइम कौन सा आएगा? सेम काइनेज. और यहाँ पे हम सबस्ट्रेट का नाम लेके इट इज phosphoglyceric kinase. दिस इज द एंजाइम. और जहाँ जहाँ पे फॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलेशन हो रही है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. डीफॉस्फोरिलेशन इज रिमूवल ऑफ वन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 1,3-डाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. एक फॉस्फेट चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट किसका? फॉस्फेट ग्रुप का. वो फॉस्फेट ग्रुप जो थर्ड कार्बन एटम पे अटैच था, नाउ क्या किस पे चला गया? वो सेकेंड कार्बन एटम पे. एंड इट बिकेम 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज dehydration. Dehydration is removal of water. It takes place in the presence of enzyme enolase and magnesium ions. This is we have shown the removal of water. और ये क्या बन गया? 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. जब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoenol pyruvic acid. And the last step is dephosphorylation. Dephosphorylation is removal of phosphate group. So here the ADP ने जो remove हुआ यहाँ से phosphate, that is accepted by ADP. It get converted into ATP. और enzyme कौन सा आएगा? It will be pyruvate kinase, or simply we can write kinase. In the presence of this step takes place in the presence of magnesium ions and potassium ions. और हमको क्या मिल गया? We got pyruvic acid. अब यहाँ पे जो हमारे पास था कितने मॉलिक्यूल्स हो गए थे? 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड यहाँ पे, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो गया. तो ये 2 मॉलिक्यूल्स थे. 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आगे सारा रिएक्शन जो है दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म्ड. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस in which one molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid. Now let us see how many ATPs are used during this reaction. ATP used 1. How many ATPs are used? 1 and 2. ATP used are 2. How many ATPs are produced? How many ATPs are produced? Let us see. 1 and 2. 2 ATP प्रोड्यूस हुए, बट ये रिएक्शन आगे 2 टाइम्स है, सारे 2 मॉलिक्यूल्स के साथ है, तो 2 यहाँ हो गए एंड 2 यहाँ. ठीक है. Let us see the summary. 2 ATPs are produced. How many NADPH2 are produced? 1.